जड़ भरत और राजा रहुगन की कहानी। फिर भरत जी महाराज अब यहाँ से भी आगे चल दिए। एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगन पालकी पर सवार होकर कपिल भगवान के आश्रम पर जा रहा था। मार्ग में उन्हें पालकी साधने वाले एक कहार की कमी महसूस हुई। जब सेवक कहार की खोज करने निकले तो उन्हें यही भरत जी मिल गए और इन्हें पकड़कर पालकी उठाने में लगा दिया। वे बिना कुछ बोले ही चुपचाप पालकी को उठाकर चलने लगे। जड़ भरत महाराज पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों को बचाकर चल रहे थे, जिस कारण से पालकी हिल रही थी। राजा रहुगन ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। कहारों ने सोचा, अगर हमने ये नहीं बताया कि जो नया पालकी उठाने वाला है उसके कारण सब गड़बड़ हो रही है तो राजा हमें जरूर दंड देगा। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, अभी नया कहार पालकी में लगाया है जो कभी धीरे चलता है और कभी जल्दी। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। राजा रहुगन ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है, इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया जाए तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगन को कुछ क्रोध हो आया। राजा गुस्से में कहने लगा, बड़े डैक की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताज़ा और हट्टा कट्टा नहीं है और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। ऐसा सुनकर भी भरत जी ने राजा का कुछ भी बुरा न माना और चुपचाप पालकी को लेकर चलते रहे। लेकिन भरत जी महाराज अब भी अपनी चाल में चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक लंबी चींटियों की लाइन भरत जी को दिखाई दी। कहीं चींटियों पर पैर न पड़ जाए, उन्होंने एक छोटी सी छलांग लगाई और जैसे ही छलांग लगाई तो राजा का सर पालकी से टकराया और राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। राजा कहता है, तू जीते जी मरे के सामान है, तू सर्वथा प्रमादी है, तुझसे ये पालकी का भार नहीं उठाया जा रहा है। जैसे यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। अपने अभिमान के कारण राजा अनाप शनाप बकने लगा। भरत जी ने सोचा कि एक तो ये मुझसे सेवा करवा रहा है और दूसरा गाली भी दे रहा है, तो मैं इसे थोड़ा ज्ञान दे दूं। जब भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह एकदम सच है, लेकिन यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन भी उसी का है। ये सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। आदि, व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब शरीर को लगते हैं, इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। भूख और प्यास प्राणों को लगती है, शोक और मोह मन में होता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा। प्रजा का काम है वो राजा की आज्ञा का पालन करे, लेकिन तुम सदा के लिए राजा नहीं रहोगे और मैं सदा के लिए प्रजा नहीं रहूंगा। तुम कह रहे हो कि मैं पागल हूँ और मेरा इलाज तुम कर दोगे। मुझे शिक्षा देना ऐसे होगा जैसे कोई किसी वस्तु को पीस दे और तुम आकर उसे दोबारा पीस दो। मैं तो पहले ही पिसा हुआ हूँ, तू मुझे क्या पीसेगा। जब जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। फिर राजा ने सोचा, ये कोई ज्ञानी पुरुष है, और राजा पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, आप कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्वमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं हैं? मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए। आप कृपा करके बताइए कि आप कौन हैं? मैंने आप जैसे संत पुरुष का अपमान किया, मैंने आपकी अवज्ञा की। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं।